हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे नोड.जेएस के अंदर हम कैसे एक्सेल को जनरेट कर सकते हैं और कैसे एक्सेल को अपलोड कर सकते हैं और एक्सेल में से जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक एक्सेल फाइल को अपलोड कर सकते हैं हमारे एपीआई के अंदर। अपलोड करने के बाद उस डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं एपीआई कॉल से। जैसे ही हम एपीआई कॉल करेंगे पूरा एक एक्सेल फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये वीडियो स्पेसिफिकली जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एंड टू एंड कवर करूंगा कि कैसे एक्सेल के साथ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग इन द नोड.जेएस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट करके भी मेरे को बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे npmi करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सब मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, डन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले नोड मोड को इंस्टॉल करूंगा सबसे पहले। तो npmi ओके, तो यहाँ पे मैं नोड मोड को इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dev and node mode bin.ww। तो बहुत सारे लोग यार ये एक मिनट, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने नोड मोड क्यों इंस्टॉल किया। देखो यार, नोड मोड क्या करता है, जब भी हम वो फाइल में चेंजेस करते हैं तो वो सर्वर को ऑटोमेटिक रिस्टार्ट कर देता है। अगर हम लोग ये यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमको जब भी हम कोई फाइल में चेंज करेंगे तो हमको एवरी टाइम पे जो सर्वर है उसको मैन्युअली रिस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम नोड मोड का यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा और हमारे हमारे चेंजेस रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब अभी मैं क्या करता हूँ, हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले एक्सेल जेएस का। एक्सेल जेएस करके एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है, उसका हम लोग यूज करेंगे इसमें। जब भी हमको एक्सेल के साथ कोई कस्टमाइजेशन करना होता है या उसके साथ हमें खेलना होता है तो उसके उसमें क्या क्या करते हैं, हम लोग एक्सेल जेएस का यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्सेल जेएस को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो npmi एक्सेल जेएस। तो यहाँ पे देखो मेरा एक्सेल जेएस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो हमारा यहाँ पे एक्सेल जेएस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा राउट्स के अंदर। ये मेरा जो index.js है, इस कोड को मैं सबसे पहले रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं कोड यहाँ पे लिखूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा कि कैसे हम एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक जो हमारा डेटा है उसको एक्सेल में ऐड करेंगे, उसके बाद उस एक्सेल को डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं मल्टर भी यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टर सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो npmi ओके मल्टर मल्टर ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा index.js के ऊपर। यहाँ पे मैं एक राउट क्रिएट करूँगा, राउटर डॉट गेट डाउनलोड एक्सेल। सबसे पहले हम लोग एक्सेल को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे असिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे कैच एरर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डमी डेटा लिखता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट स्टूडेंट्स का यहाँ पे मेरा डेटा है। यहाँ पे आईडी मेरी 1 होगी, नेम मेरा होगा पार्थ पटेल, उसके बाद एज मेरी हो गई 23 है। ग्रेड यहाँ पे आएगा, ठीक। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ इश्यू है, यहाँ पे एरे आएगा।
इसको मैं कॉपी करता हूँ। आईडी मेरी 2 3 4, यहाँ पे संजय, राकेश और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंकित। ओके, एज मेरी 24 25 22 BAC। ओके, तो ये मेरा हो गया, मेरा स्टूडेंट का ये मेरा डमी डेटा हो गया। अभी ये जो डेटा है, ये सारा डेटा मेरे को एक्सेल फाइल में चाहिए और वो फाइल मेरे को डाउनलोड करवानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वर्कबुक क्रिएट करूँगा। तो वर्कबुक और यहाँ पे न्यू एक्सेल.js। ओके, सबसे पहले हम एक्सेल.js को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट एक्सेल.js एंड रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैं करूँगा एक्सेल.js। ओके, तो ये मेरा देखो एक्सेल.js, देन यहाँ पे वर्कबुक को मैंने इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को एक वर्कशीट चाहिए क्योंकि हमें क्या है, एक्सेल के अंदर एक शीट भी क्रिएट करनी है। तो वर्कबुक डॉट एड वर्कशीट, जिसका मैं नाम यहाँ पे दूंगा स्टूडेंट्स। तो मेरे को क्या करना है, एक वर्कशीट चाहिए क्योंकि हम वर्कशीट के अंदर ही सारा डेटा ऐड करेंगे। तो ऐड स्टूडेंट करके एक मैंने वर्कशीट यहाँ पे डाल दी है। यहाँ पे वर्कबुक करेगा ऐड वर्कशीट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, वर्कशीट के अंदर मैं कॉलम ऐड करूंगा। तो कॉलम भी देखो, जो मेरी वर्कशीट है उसके अंदर मैं सबसे पहले कॉलम ऐड करूंगा कि मेरे को कौन कौन से कॉलम रखनी है। तो सबसे पहले आईडी की कॉलम आएगी, उसके बाद नेम की आएगी, एज की आएगी और क्रेडिट की आएगी। टोटल 4 कॉलम मेरे को ऐड करनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हेडर आईडी की हो गई हमारी आईडी और उसके विड्थ में यहाँ पे दूंगा 10। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हो गया नेम, यहाँ पे हो गया एज और यहाँ पे मेरा हो गया ग्रेड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम, एज और ग्रेड। नेम हमारे हो गया 30, यहाँ पे एज मेरे इसके बीच में 10 देता हूँ या ग्रेड की बीच में यहाँ पे 10 ही देता हूँ। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे वर्कशीट के अंदर कॉलम को क्रिएट कर देगा। अभी जो हमारा स्टूडेंट का डेटा है उसको हम ऐड करेंगे इस कॉलम्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच स्टूडेंट देन वर्कशीट डॉट ऐड रो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को ऐड करेंगे। ये जो हमारी कॉलम है, अभी जो हमारी शीट है उसके अंदर रो को ऐड करेंगे हम एक एक करके। तो ये जो मेरा स्टूडेंट का डेटा है वो सारा वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, जो मेरा कंटेंट टाइप है मेरा कंटेंट टाइप बेसिकली होगा एप्लीकेशन vnd डॉट ओपन XML फॉर्मेट्स, देन ऑफिस डॉक्यूमेंट डॉट स्प्रेडशीट HTML, स्प्रेडशीट हमारी होगी TML डॉट शीट। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारा कंटेंट टाइप है। आई थिंक मे बी यहाँ पे मेरे को कोई इश्यू लग रहा है। देखो मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप वो मैंने क्रिएट करके रखा है, मैं सीधा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा हमारा कंटेंट टाइप। ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ। देन रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर कंटेंट डिस्पोजिशन एंड यहाँ पे
अटैचमेंट हमारा होगा यहाँ पे, और जो हमारी फाइल नेम है उसको हम एज अटैचमेंट ऐड करेंगे स्टूडेंट डॉट XLX। तो ये हमारी बेसिकली फाइल नेम मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अवेट वर्कबुक XLS डॉट राइट, रिस्पॉन्स को मैं राइट करूंगा मेरी वर्कबुक के अंदर, और रिस्पॉन्स डॉट एंड यहाँ पे करूंगा। और यहाँ पे अगर कोई एरर यहाँ पे मेरे को आता है तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग एरर को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 5000 डॉट सेंड एरर जनरेटिंग एक्सेल। तो ये बेसिकली मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको रन कर npm run टेप। तो देखो यहाँ पे मैंने इस कोड में क्या किया हुआ है, सबसे पहले में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का डेटा लिया हुआ है, उसके बाद एक वर्कबुक क्रिएट की, उसके बाद एक वर्कशीट क्रिएट की, उसके वर्कशीट क्रिएट करने के बाद मैंने कोई 4 कॉलम यहाँ पे मैंने ऐड की है। उसके बाद में जो स्टूडेंट का डेटा है उसको उसके बाद जो मेरे स्टूडेंट का डेटा है वो एक-एक करके मेरी जो वर्कशीट है उसमें ऐड करवाया है। उसके बाद हेडर को मैंने सेट किया, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दिया, और ये जो मेरी वर्कबुक है उसमें जो मेरा रिस्पॉन्स है उसको मैंने राइट कर दिया। अभी यहाँ पे मेरा npm run के टेप, आई थिंक मेरा जो पोर्ट है ऑलरेडी भी यूज दिखा रहा है। ओके, अभी देखते हैं। तो ये मेरा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हम जाएंगे यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर। तो ये मेरा एंड पॉइंट है डाउनलोड एक्सेल करके। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई थिंक कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, एरर व्हाइल जनरेटिंग एक्सेल। एड वर्कशीट इज नॉट अ फंक्शन, आई थिंक कुछ इश्यू है हमारे इसके अंदर। एड वर्कशीट, इसमें आई थिंक कुछ हमें दिक्कत आ रही है। एड वर्कशीट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, ये मेरी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, अब मैं इसको करता हूँ रन, डाउनलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरी जो एक्सेल फाइल है वो मेरी डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन एक एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हुई है। तो हमें क्या करता है, हमें क्या करना है, जब भी आपको पोस्टमैन से कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो उस केस में आप क्या करोगे, सेंड एंड डाउनलोड पर क्लिक करोगे। जब भी आप सेंड और डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आई थिंक अभी कुछ इश्यू है। सेंड और डाउनलोड पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेव फाइल। मैं एज रिस्पॉन्स में उसको फाइल को सेव करता हूँ। अभी जाते हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारी फाइल आ चुकी है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखो ID, नेम, एज और ग्रेड हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो देखो ये जो फाइल है, जो भी हमारा डेटा है, ये जो हमारा डेटा है, देखो ये जो हमारा डेटा है वो डेटा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो एक्सेल फाइल है वो हमारी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। देखो ये जो हमारी शीट का नाम भी यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है। अभी मैं क्या करूंगा कि जो मेरी जो मेरा डेटा है, जो मेरी एक्सेल फाइल है, उसमें से मैं अभी मेरे को डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो हमने डेटा को एक्सेल में ऐड करके उसको डाउनलोड तो करवा लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक्सेल का डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा एक्सेल में से। तो उसके लिए मैं एक और एंड पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पे, राउटर डॉट पोस्ट करके। उसके अंदर मैं लिखता हूँ अपलोड एक्सेल। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डेस्टिनेशन फोल्डर बनाऊंगा कि जब भी मैं कोई फाइल अपलोड करूंगा तो वो मेरी फाइल डेस्टिनेशन फोल्डर में मेरी चली जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मल्टर को मैं ऐड करता हूँ या इंपोर्ट करता हूँ मल्टर, देन
रिक्वायर्ड मल्टर। ओके, तो ये मैंने मल्टर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे मैं अपलोड का जो मेरा फोल्डर है वो यहाँ पे मैं सेट करूँगा उसका। तो जो मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर जो मेरा है अपलोड्स, ओके, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और जब भी मैं कोई फाइल अपलोड करूँगा ये उस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल आ जाएगी। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपलोड एक्सेल, देन यहाँ पे मैं एक अपलोड डॉट सिंगल, हमको सिंगल फाइल ही अपलोड करनी है, उसका नाम यहाँ पे लूंगा फाइल, देन सिंक रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या हुआ, एक मैंने मिडलवेयर बना दिया जो कि क्या करेगा, जब भी हम पोस्टमैन में से एज हम लोग फॉर्म डेटा पास करेंगे उसके अंदर हम लोग फाइल अपलोड करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं एक ट्राई केस क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एरर, जब भी कुछ एरर आएगा मेरी एरर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 5000 और सेंड एरर रीडिंग अ एक्सेल फाइल। ओके, देन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा फाइल का पाथ है वो मैं यहाँ पे ले लूँगा, फाइल पाथ इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट फाइल डॉट पाथ। तो मेरा जो फाइल है, जो जब जहाँ से मैं एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करूँगा उसका पाथ मैं यहाँ पे लूँगा। उसके बाद कॉस्ट वर्कबुक न्यू एक्सेल जेएस डॉट वर्कबुक यहाँ पे मैंने, देन अवेट वर्कबुक डॉट एक्सेल एक्स डॉट रीड फाइल। जो एक्सेल का जो रीड फाइल का जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल पाथ दूंगा, तो उस फाइल पाथ में से वहाँ से जो डेटा है वो एक्सेल में से वो रीड कर लेगा। अभी कॉस्ट वर्कशीट को मैं गेट करूँगा, तो वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, जो मेरी पहले नंबर की वर्कशीट है उसको यहाँ पे मैंने गेट किया। तो यहाँ पे मेरे को जो वर्कशीट है, ये जो मेरे स्टूडेंट की जो वर्कशीट है वो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, वर्कशीट डॉट ईच रो एंड रो इंडेक्स, जो भी मेरी वर्कशीट है उसके अंदर जितना भी डेटा है उसको मैं यहाँ पे गेट करूँगा। अभी ईच हर एक रो को यहाँ पे मैं गेट करूँगा। तो इफ रो इंडेक्स इक्वल टू 1 देन रिटर्न। रो इंडेक्स इक्वल टू 1 मीन्स क्या है कि ये जो है वो इंडेक्स 1 है, तो ये तो अभी हेडर है हमारा, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अभी क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट डेटा डॉट ईच रो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड डेटा, यहाँ पे एक एरे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है डॉट ईच रो, देन जो मेरा एक्सट्रैक्टेड डेटा का जो एरे है उसमें मैं सीधा डेटा पुश कर दूंगा, आईडी रो डॉट गेट सेल नंबर 1 देन वैल्यू। जो हमारी रो है उसमें सबसे पहला जो सेल है उसको मैं गेट करूंगा, फिर उसके बाद नेम, देन सेल 2, एज हमारी हो गई सेल 3 और ग्रेड मेरा हो गया सेल 4। देखो ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। रो मेरी सबसे पहले ये है, सेल 1 आईडी, सेल 2 नेम, सेल 3 एज एंड सेल 4 ग्रेड मेरा हो गया। तो यहाँ से मैंने इस तरह से यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट में से इसमें से निकाला और उसको मैंने जो मेरा एरे है उसमें मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। ओके, ये हो गया मेरा क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज एक्सेल डेटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, और डेटा मेरा हो गया एक्सट्रैक्टेड डेटा। ओके, और ये मेरा फंक्शन पूरा हो गया है। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल का पाथ फाइंड किया, उसके बाद
मैंने वर्कबुक को सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद मैंने क्या किया कि उस वो जो फ़ाइल का पाथ है, वहाँ पे जो फ़ाइल पड़ी है, उसको मैंने रेडी किया। फिर फ़ाइल को रेडी करने के बाद मैंने जो उसके अंदर जो शीट्स है, सबसे पहली जो शीट्स है, वो मैंने गेट की। सबसे पहले हमारी जो शीट्स है, स्टूडेंट की शीट्स है, उसको मैंने गेट की। उसके बाद क्या किया कि एक एम्प्टी एरे बनाया, जहाँ पे मैं पूरा डेटा यहाँ वहाँ पे स्टोर करूँगा। उसके बाद वर्कशीट के अंदर जितनी भी रो है उनमें से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट किया और जो मेरा एक्सट्रैक्ट डेटा का जो एरे है उसके अंदर मैंने पुश कर दिया। उसके बाद उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एंड पॉइंट है अपलोड एक्सेल करके। तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू फाइल, और ये जो मेरा रिस्पॉन्स का जो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, और जब भी मैं इसको मैं रन करूँगा तो देखो ये मेरा पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, पार्थ पटेल है ना, तो थिंक मैं यहाँ पे उसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक काम करते हैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, उसके मैं पार्थ पटेल 1 2 3 यहाँ पे कर देता हूँ, और फिर मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। सॉरी, थिंक कुछ इश्यू है यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जो हमारा रिस्पॉन्स है वो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा रिस्पॉन्स है इसको मैं फिर से अपलोड करता हूँ, इसको मैं करता हूँ, तो देखो पार्थ पटेल 1 2 3, तो देखो यहाँ पे मेरा लाइव डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। आज हम इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग जो एक्सेल फाइल है उसको बैकएंड से कैसे जनरेट कर सकते हैं, और कैसे एक्सेल फाइल को अपलोड करके उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज हमने इस वीडियो के अंदर कवर की यूजिंग द एक्सेल जेएस और नोड जेएस। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हम एक्सेल जेएस का यूज करके कैसे एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे एक्सेल फाइल को जनरेट कर सकते हैं बैकएंड में यूजिंग द एपीआई। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आप वहाँ पे कोड आपको शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जी ऐसे एक और नए वीडियो के साथ।